हाय गाइस, आपका स्टडी जोन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको हरिशंकर परसाई का संक्षिप्त परिचय और उनकी रचना टॉर्च बेचने वाले से अवगत करवाऊंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यंग्य विद्या। उनकी विद्या कौन सी थी? प्रिय व्यंग्य विद्या। रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई। जन्म कब हुआ था? 1922 को। मृत्यु 1995 यानी 95। प्रमुख रचना हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास। उपन्यास कौन से हैं? रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। ओके, को समझ आ गया होगा। निबंध संग्रह, भूत के पाम पीछे, पगडंडियों के जमाने, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में व्यंग्य लेखन संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठुठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर। भाषा शैली की क्या विशेषताएं हैं? सरल और सुबोध भाषा शैली, तत्सम शब्दों के सटीक प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग। भाषा शैली व्यंग्यपूर्ण है और स्वादात्मक, उपदेशात्मक। ओके, इतना समझ आ गया होगा। अब हम पाठ की तरफ चलते हैं। टॉर्च बेचने वाला। टॉर्च बेचने वाला। परसाई जी ने टॉर्च बेचने वाले दो मित्रों के माध्यम से समाज में घटित अंधविश्वास रूढ़ियों पर कुठाराघात किया है। अपने सशक्त हास्य और व्यंग्य के माध्यम से समाज पर तीव्र प्रहार किया है। दो मित्रों में से एक टॉर्च बेचते बेचते प्रवचनकर्ता बन जाता है, तो दूसरा संतों की वेशभूषा में भोली भाली जनता को आत्मा और अंधेरे से दूर रहने की बातें करता है। आत्मा के उजाले के लिए लोगों को संसार का घना अंधेरा दिखाकर भय पैदा करता है। इस प्रकार रचना के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास और तथाकथित धर्मचार्य पगडंडियों पर कड़ा प्रहार किया। इन लाइनों का क्या मतलब है? पहला तो टॉर्च बेचता है कि ये कहकर बेचता है कि रात में अंधेरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ताकि उनकी जो टॉर्च हैं वो बहुत ज़्यादा बिकें। और दूसरा क्या करता है? दूसरा प्रवचन देने लग जाता है और कहता है कि आत्मा के अंधेरे से हर मनुष्य को विमुक्त होना चाहिए। आपको समझ आ गई होगी इतनी बात, मैंने शॉर्टकट बता दी है। लेखक बहुत दिनों बाद एक दाढ़ी बढ़ाए, लंबा कुर्ता पहने उस व्यक्ति से मिला जो पहले चौराहे पर सूरज शाप टॉर्च बेचा करता था। बदली हुई वेशभूषा के कारण पूछने पर उसने बताया कि उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ कि उसे टॉर्च बेचने वाला बनना पड़ा। पहले तो वो टॉर्च वाला था, बाद में उसने वो काम छोड़ दिया। इसके बाद वह लेखक को उस घटना के विषय में बताता है जो 5 साल पहले वह और उसका दोस्त निराज बैठे थे। उन दोनों के सामने ये प्रश्न था कि पैसे कैसे पैदा किए जाएं। इस सवाल के हल के लिए अपनी किस्मत। लेखक कौन था? हरिशंकर परसाई। उनके दोनों के सामने, दोनों दोस्त थे, उनके सामने क्या प्रश्न था कि पैसे कैसे पैदा किए जाएं। इस सवाल के हल के लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए अलग अलग दिशाओं में दोनों मित्र निकल पड़े, इस वादे के साथ कि 5 साल बाद इसी स्थान पर मिलेंगे। 5 सालों के दौरान पहला मित्र टॉर्च बेचने वाला धंधा करने लगा। वह चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और अंधेरे के डर का बड़े ही नाटकीय अंदाज दिखाता और उसकी सारी टॉर्च हाथों हाथ बिक जाती। उसका धंधा खूब चल रहा था। ओके, समझ आ गया होगा। इसी के पश्चात वादे के मुताबिक 5 साल बाद वह निश्चित स्थान पर पहुंचा, परंतु उसका मित्र वहां नहीं मिला। वह उसे ढूंढने निकल पड़ा। जो टॉर्च बेचने लग गया था वो अपने मित्र को ढूंढने निकल चला।
उस शाम उसे एक मैदान में मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों सजी हुई एक भव्य पुरुष दिखाई दिया। हजारों लोग श्रद्धा से सिर झुकाकर उसकी वाणी को सुन रहे थे। वह व्यक्ति प्रवचन दे रहा था, मैं आज मनुष्य को घने अंधेरे में देख रहा हूँ, आज आत्मा में भी अंधकार है। ऐसी बातें वो कर रहा था। कौन कर रहा था? उस टॉर्च बेचने वाले का दोस्त, जो 5 साल पहले उसके साथ काम ढूंढने के लिए अलग दिशा में चला गया था। ये शॉर्टकट बताया मैंने। मनुष्य की आत्मा भय पीड़ा से त्रस्त है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा रहा है, उठा है। डरो मत, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। प्रकाश को बाहर नहीं, अंदर से खोजो। इस प्रकार वह लोगों को पहले डराता, फिर तुरंत उसे अपनी साधना मंदिर में बुलाकर अंतर ज्योति जलाने का आह्वान करता। लोग तन्मय होकर संत की बात सुन रहे थे, पर उनकी हंसी छूट नहीं रही थी। किसकी हंसी? टॉर्च बेचने वाले की। उसे पता था कि मेरा दोस्त उनको उल्लू बना रहा है। आप इस प्रकार के ढोंगियों के पर विश्वास ना करें। इसके माध्यम से हरिशंकर प्रसाई जी ने ये लोगों को बताने की कोशिश की है। तभी उसने देखा, क्या देखा तब? भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार में बैठने जा रहा था। उसने तो उस भव्य पुरुष को नहीं पहचाना, पर भव्य पुरुष ने उसे पहचान लिया और कार में बिठा लिया। संत की वेशभूषा में यह उसका मित्र ही था। बंगले यानी घर में वैभव को देखकर वह हैरान था। मतलब उसका घर इतना सुंदर था कि उसको देखकर जो टॉर्च बेचने वाला दोस्त था वो हैरान हो गया। फिर दोनों मित्रों में खुलकर बातचीत हुई। उस संत ने मित्र से पूछा, उसने इतनी दौलत कैसे पाई? क्या वह टॉर्च बेचता है? फिर कहता है कि उन दोनों के प्रवचन एक जैसे हैं। वह भी लोगों को अंधेरे का डर दिखाकर टॉर्च बेचता है तथा संत बना मित्र भी लोगों को डर दिखाकर टॉर्च बेचता है। दोनों के लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के वादे करते हैं, पर दूसरे मित्र के टॉर्च किस कंपनी की बनाई हुई नहीं, वह बहुत ही सूक्ष्म है, मगर उसकी कीमत बहुत अधिक मिल जाती है। जो भाषण देता है उसकी कीमत क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी कोई कंपनी नहीं होती। मित्र का सारा रहस्य समझ आ गया। जो मित्र टॉर्च बेचता था उसको यह सारा रहस्य समझ आ गया। पहले मित्र संत के साथ 2 दिन तक रहा। अब उसे निर्णय किया कि नया धंधा शुरू करके वह टॉर्च की पेटी नदी में फेंक देता है और दाढ़ी बढ़ाकर लंबा कुर्ता पहन लेता है। वह लेखक को बताता है कि पहले वह लोगों को बाहर ही अंधकार से डराता था, फिर लोगों को आत्मा के प्रकाश फैलाने की बात कहकर उन्हें आसानी से सारा रहस्य समझ आ गया। पहला मित्र संत के साथ 2 दिन तक रहा। ठीक है, पहले मित्र क्या था? 2 दिन तक रहा। फिर उसने भी वही कारोबार शुरू कर दिया जो उसका मित्र करता है। कितने सोचने वाली बात है ना। भी वो भी पैसे कमाना चाहता है। ये साधु संत होते हैं, ये ढोंगी होते हैं, ये लोगों को जागरूक इसलिए करते हैं उनको पैसे मिल जाएं। ये समाज में व्याप्त है। ये एक व्यंग्य है जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है, जो हरिशंकर प्रसाई द्वारा लोगों को जागृत करने के लिए किया गया। बच्चों, ध्यानपूर्वक से पढ़ें, ये समाज में भी आपको देखने को मिलता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।